आज हम जानेंगे, है ना, क्या जानेंगे? हाउ टू रीड एंड रिसाइट द पोयम, कि पढ़ते कैसे हैं, अ पोयम को कैसे गाते हैं। रिसाइट द पोयम बोलते हैं, रिसाइट द पोयम बोलते हैं, ठीक है, पोयम को पढ़ना। और किसी भी चीज़ हो गया या पैसेज हो गया, गद्यांश हो गया, ठीक है, इसको कैसे पढ़े, या कोई भी स्टोरी हो गया या पोयम हो गया, इसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सुनना है, कैसे इसका रिदम बनाना है हमको, क्योंकि ये आपका पढ़ना को, बोलने का तरीका को एक नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। और ये ज़रूरी भी है सबको जानना, है ना। मैं आपको ऐसी बातों बता दे, सोचा वीडियो बना देता हूँ, है ना, काम का होगा ना आपके लिए भी। तो ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि हिंदी का हो, इंग्लिश का, कोई भी भाषा का हो, ये हर भाषा में अप्लाई होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, लैंग्वेज क्या होता है, वो कॉमन है, हर भाषा के लिए है। वैसे ये भी काम आएगा। तो अगर कभी भी, जब भी आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो या स्टोरी पढ़ रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या होता है, पोयम क्या होता है। सो व्हाट इज स्टोरी? इफ आई आस्किंग नाउ व्हाट इज स्टोरी, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज स्टोरी? कहानी। कहानी क्या होता है? बताओ क्या होता है कहानी? बताया था ना क्या होता है, कि कहानी किसी भी एक घटना को लेकर उसको लिखा जाता है, उसको बताया जाता है कि इस घटना में ऐसा ऐसा हुआ, और उस घटना का एक पर्पस होता है। क्या होता है? पर्पस। कि उस कहानी के द्वारा या उस घटना के द्वारा, मतलब जीवन का एक छोटा सा पार्ट होता है कहानी। जीवन छोटा सा एक पार्ट होता है, ठीक है। यस सर। जीवन तो बहुत बड़ा है ना, तो उस जीवन का एक पार्ट लेंगे, ऐसी घटना लेंगे जिसको हम कहानी का रूप देते हैं, है ना। हाँ, तो वैसी कहानी हो गया। स्टोरी क्या होता है? व्हाट इज स्टोरी? सॉरी, पोयम। व्हाट इज पोयम? कविता क्या होता है? कविता एक छोटा सा वर्ड, मतलब उस वर्ड में कुछ ऐसा बात वो रखे रहते हैं जो मतलब बहुत सीखने लायक होता है, जाने लायक। मतलब कभी देखिए कि पोयम में कुछ पद्यांश रहते हैं, पद्यांश में 4 लेंगे, 5 लेंगे, कुछ दिया रहता है, उसमें भी कम शब्दों में अधिक भावनाओं को भर देते हैं, है ना। कम चीज़ों में अधिक चीज़ों का अवलोकन करना, व्याख्यान करना कम शब्दों में, क्या उसको पोयम बोल सकते हैं? जैसे बहुत सारे भावनाओं को, चीज़ों को भर दिया जाता है ना, जिसका एक बोलने का रिदम होता है, लय होता है। लेकिन हम जब भी पोयम रीडिंग करते हैं, स्टोरी रीडिंग करते हैं, तो लगता है कि नॉर्मली हम क्या पढ़ेगा, पद्यांश पढ़ेगा के। जैसे कि ये हो गया, एक पोयम लेते हैं, ठीक है, प्रिटेंडिंग, एक पोयम है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, बस नॉर्मल पढ़ रहे हैं, बट पोयम को कैसे पढ़ते हैं? जब आपको बचपन में याद होगा, जिसको पढ़ते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो बहुत सारा अलग अलग रिदम आता है उसका, है ना। डबल डबल दिस डबल डबल दैट, दैट डबल दिस डबल दैट, ऐसे बहुत सारी चीज़ आता है ना। जिंगल बेल, हम ऐसे पढ़ते हैं, जिंगल बेल, ऐसे पढ़ सकते थे उसको। तो पोयम का, कविता मतलब क्या है, इसको थोड़ा से एक रिदम में ले जाना। आप बचपन में बहुत रिदम पढ़े हो, बट पढ़ने के बाद वही तक आप सीमित हो जाते हो, क्योंकि बड़े क्लास में रिदम सिखाया नहीं जाता। तो आप लोग क्या है, जब सिखाएंगे तभी करोगे क्या? करते तो हो, नहीं तो तुम लोग अभी इस क्लास में आगे हो, है ना, इतना दिमाग लगा नहीं हो आज तक कि पोयम को कैसे पढ़ना है करके। क्वेश्चन नहीं किए हो ना कि पहले बचपन में पोयम ऐसा पढ़ते थे, अब ऐसे क्यों पढ़ते हैं। हर चीज़ का एक नेक्स्ट लेवल होता है, जैसे बताया ना।
इसका तो बेसिक लेवल से तुम नीचे करते हो। बेसिक लेवल क्या होगा कि जो पोएम है पोएम की तरह पढ़े, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपने से रिदम। जैसे यहाँ पास है इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, आप बना सकते हो रिदम अपने से, है ना। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लिप लाइक अ लैम, टू क्लाइम लाइक अ कैट, तो बना सकते हो अपने से, है ना। Yes, sir. और ऐसे कभी भी जब पोएम बनाओगे तो अपने से बनाना रिदम, Yes, sir. एंजॉय करो इसको, एंजॉय समझोगे तो और मज़ा आएगा, है ना। Yes, sir. इस ये क्या क्या हमारा पोएम हो गया। तो पोएम में क्या बता रहा है कि इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, है ना। हम जहाँ चाहे वहाँ, यहाँ चाहे वहाँ फन कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं। टू लिव लाइक अ लैम, टू क्लाइम लाइक अ कैट, जैसे यहाँ पिक्चर दिखा गया है ना। लैम्प, लैम्प यानी मेमना. है ना। तो लीप में क्या उछलना, उछल उछल खेल सकते हो, समझ रहे हो कि ऐसा कूदना हो सकता है, ऐसा भी चढ़ना हो सकता है, मतलब ये पोएम के जैसा, है ना, कि बिल्ली के जैसा यहाँ पास पेड़ों पर चढ़ना। तुम इंजॉय करोगे, मस्ती करो तो, है ना। अब नॉर्मली पढ़ रहे हो, हाँ देखो भाई पढ़ेगी प्रिटेंडिंग, ये बच्चा दिख रहा है कूदता है, ये बिल्ली की तरह चढ़ता है, नकल करता, ये बोरिंग टाइप हो जाएगा। Yes. इसको इंटरेस्टिंग करो, क्या करो, Interesting. तब मज़ा आएगा। वैसे स्टोरी हो गया, चैप्टर हो गए, किसी भी घटना के लिए यहाँ पर शुरू में कर घटना लिए थे, बताया था ना कि यहाँ पर से घटना आता है, खुद दो ठो बोने, कुछ कोई आता है उसका जूता सिलता है, फिर वो लोग अमीर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ घटना था यहाँ पर उसका, फिर ख़त्म कहानी। मतलब यहाँ पर शुरू में कर छोटा सा घटना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उस घटना से एक पर्पस है कि किसी गरीब को अमीर तक कैसे वो लोग ले जाते हैं, उसका पर्पस था। तो हर एक कहानी का पर्पस रहता है, उस पर्पस को समझो, तब कहानी पढ़ने मतलब है। जैसे तुम लोग कहानी सुना था ना, तो इसके पीछे एक पर्पस रहता है। वैसे हर एक कहानी का पर्पस है। लाइफ में सर कहानी पढ़े हो, कहानी पढ़ के भूल जाते हो, ठीक है। अब जो कहानी पढ़ते हो तो वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शूमेकर, ऐसा पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या समझे, थोड़ा समझे, वर्ड मीनिंग को समझे और उसको एक रोमांच लाए। कैसे रोमांच कि, है ना, एक बार की बात है एक शूमेकर था, मैं उसको रोमांच लाए, ठीक है। क्या था, एक शूमेकर था, क्या था, तब रोमांच बढ़ेगा। Yes. अब पढ़ते हैं नॉर्मल खड़ा के, हाँ वंस देयर वाज अ वेरी शूमेकर, पढ़े खत्म हो गया, हाँ पढ़ जाओ, तुम पढ़ो, हाँ भर जाओ, तुम पढ़ो। कहानी क्या हो रहा है, तो पढ़ रहे हैं, नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बट इसे रोमांच लाओ। वंस देयर वाज अ पुअर शूमेकर, एक बार क्या था, एक गरीब शूमेकर था, है ना। मतलब पढ़ते रहो और लगे कि आप क्या स्टोरी सुना रहे हो, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये कि वंस देयर वाज अ शूमेकर, ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द एज ऑफ अ वुड। प्रैक्टिस किया, पता इसके बाद क्या आएगा, मैं सिर्फ देखा, आपको बोल दिया वर्ड को। Yes. कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप आके पढ़ने लग जाते हो, समझ रहे हो। Yes. ये भी उसको भी नेक्स्ट लेवल है, पढ़ने का, बोलने का, करने का। कितना मजा आएगा ऐसा करोगे तो, Come on. है ना। मतलब जो भी आज तक होते हो ना, उसका अलग ही लेवल है, वो तो गिरा हुआ लेवल है। मैं सच बताऊँ, जो करते हैं तो गिरा हुआ लेवल है, हम तो बराबर भी नहीं चलते हैं। सोचो क्या होगा नेक्स्ट लेवल जाएंगे तो कई मज़ा आएगा। लेकिन जब आप मेहनत करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर जाने मेहनत करना पड़ता है, हम कुछ करते चलिए तो यहाँ डूब रहे हैं और नीचे नीचे की ओर जा रहे हैं। बेसिक लेवल है ये जो बता रहा हूँ, कम से कम ऐसा होना ही चाहिए। कहानी का मतलब, स्टोरी का मतलब ऐसा पढ़ना ही चाहिए। ये बेसिक लेवल है, बेस। हम बेस से भी नीचे जा रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं, तब उड़ेंगे कैसे, है ना। इधर तो जा ही नहीं पाएंगे ना। तो ऐसा प्रैक्टिस करो रोज, ताकि आप कहानी सुनाओ। Yes. कम से कम एक ही पैराग्राफ क्यों ना हो, कम से कम पोएम सुनाओ, एक ही पैराग्राफ क्यों ना हो। इसमें आपका दिमाग काम करेगा, एक्टिव होगा, कुछ नया है। फिर जीवन भर तो ऐसे पढ़ते आए हो ना, Yes, sir. अब कुछ नया पढ़ो। Yes, sir. मतलब जो है उसको उसी तरह तो करो कम से कम, तब तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो क्लैपिंग करो मेरे लिए। हाँ, your book Thank you, sir. and your book। और कुछ बताओ क्या।